Hello everyone, myself Dr. Uchi. I am a homeopathic physician. आज हम आपके सामने होम्योपैथिक रेमेडी पल्सेटिला के बारे में कुछ बात करेंगे। पल्सेटिला रेमेडी औरतों की बीमारियों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर उसके लक्षण उसके हिसाब से हों और उसको लक्षणों के आधार पर प्रेस्क्राइब किया जाए तो। इसके लक्षण क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम। पल्सेटिला मेडिसिन में चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम होती है। इसमें कोई भी दो प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं होती, जैसे कि सपोज पेन्स। अगर इसके पेशेंट में पेन्स होती हैं या दर्द होते हैं किसी तरह का, तो वो शिफ्टिंग टाइप का पेन होता है, वो एक जगह नहीं रहता। माना कि उसकी किसी एक बाजू में दर्द है तो वो एक बाजू से दूसरी बाजू में ट्रैवल करता है, वो एक जगह सीमित नहीं रहता। या एक लेग में पेन है तो वो एक लेग से दूसरी लेग में ट्रैवल करता है, वो एक जगह सीमित नहीं रहता। और इसके अलावा जो इसके मेंटल सिम्टम हैं उनमें भी चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कई बार वीपिंग डिस्पोजिशन है और कई बार उसमें बिल्कुल नॉर्मल हैप्पीनेस की फीलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह से चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा थ्रस्ट, जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है थ्रस्ट। ये थ्रस्टलेसनेस होती है, ये मेडिसिन थ्रस्टलेसनेस होती है। इसमें पानी की प्यास नहीं होती, अपितु इसमें जो इसकी जो जीभ होती है वो बिल्कुल सूखी होती है लेकिन और वाइट कोटेड होती है, लेकिन इसमें पानी की प्यास बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। और इसके अलावा जो इसका अगला लक्षण है वो है चिलीनेस। इसमें इसका पेशेंट जो होता है वो चिली होता है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि चिलीनेस के साथ इस पेशेंट में जो होता है कवरिंग की बिल्कुल डिज़ायर नहीं होती, उसको कोई ठंड नहीं लगती और वो एक सफोकेटेड रूम में या बंद कमरे में चिली होने के बावजूद भी उस कमरे में रहना नहीं चाहता। उसे ओपन एयर की डिज़ायर होती है, वो बाहर खुली हवा में जाना पसंद करता है। इसके अलावा इसमें जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इसके जो पेन्स होते हैं, जो इसके दर्द होते हैं, वो प्रेशर से जो प्रेशर जहाँ दर्द है वहाँ पे प्रेशर देने से उसमें आराम मिलता है, या प्रेशर वाली उस दर्द में प्रेशर देकर लेटने से उसे आराम मिलता है और दूसरी तरफ लेटने से उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जो इसके जो दर्द होते हैं वो गर्म एप्लीकेशन से बढ़ जाते हैं और ठंडी एप्लीकेशन से उनमें आराम मिलता है। जो इसके बाद बात करेंगे इसके डिस्चार्जेस की। डिस्चार्जेस पल्सेटिला मेडिसिन में जो डिस्चार्जेस होते हैं वो अधिकतर हरे पीले रंग का और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, चाहे तो वो कुराइजा है या कफ का डिस्चार्ज है। यानी कि जुखाम और खांसी में जो डिस्चार्ज होता है वो हरे पीले रंग का और गाढ़ा होता है। इसके अलावा जो वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि जो लिकोरिया का डिस्चार्ज होता है, जो फीमेल्स के केस में होता है, वो भी गाढ़ा हरे पीले रंग का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसमें जो होता है इसकी अगर हम स्टमक सिम्टम की बात करें, जो इसके पेट की समस्याएं हैं या जो इसके सिर का दर्द है वो बढ़ने का कारण है इसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होती है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या खाना ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा और ओवर ईटिंग कर लेते हैं किसी भी वजह से, तो उनको जो है हेडेक की समस्या और स्टमक की कंप्लेंट्स, यानी कि जो डायरिया की कंप्लेंट हो गई या फिर कॉन्स्टिपेशन की या स्टमक से रिलेटेड जो भी उनके इश्यूज़ हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मेन फीचर, जो इसकी फीमेल प्रॉब्लम है, जो ये फीमेल्स की प्रॉब्लम में काम करती है। इसमें वंडरफुल रिजल्ट होते हैं फीमेल्स की प्रॉब्लम में, लेकिन इसमें जो फीमेल्स की प्रॉब्लम है वो अधिकतर देखने को मिलेंगी वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। जो प्यूबर्टी की कंडीशन होती है, जब उस फीमेल की मेंसेस स्टार्ट होती हैं तभी हर तरह की समस्या इसमें फीमेल में पेशेंट में देखने को मिलती है। जैसे कि उसको कोई मेंसेस की प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो। जब भी उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी तो अधिकतर जब उसके मेंसेस स्टार्ट हुए थे, वो अगर हम उससे हिस्ट्री पूछेंगे तो उसकी कंप्लेंट जो है वो तभी से ही स्टार्ट हुई होती है। तो इसके अंदर जो इसके मेंसेस होते हैं वो अधिकतर सप्रेस्ड होते हैं, वो किसी तरह से रुक जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा टू लेट होते हैं। और जो इसमें मेंसेस रुकने का कारण होता है वो गेटिंग फीट वेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
कि फुट के जो उसके पैर होते हैं वो गीले रहने की वजह से उसके मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं या रुक जाते हैं। इस वजह से उसके मेंसेस रुक जाते हैं या सप्रेस्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इसमें इस कंडीशन में जो लिकोरिया होता है वो ज़्यादातर गाढ़ा होता है, हरे पीले रंग का होता है या कई बार मिल्की वाइट भी होता है। और जो लिकोरिया होता है उसका करेक्टर होता है वो कोरोड कर देता है, वो जला देता है, बर्निंग टाइप का लिकोरिया होता है इसके अंदर। जो इसमें लिकोरिया होता है, डिस्चार्ज की वेजाइनल डिस्चार्ज की जो समस्या है वो ये रहती है। और इसके अलावा ये एबॉर्शन के केसेस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एबॉर्शन के केसेस में भी अच्छा वर्क करती है, या कोई रिटेन मोल रह गया हो, प्रेगनेंसी हुई हो उसके बाद एबॉर्शन हो गया हो और कुछ अंदर पार्ट्स रह गए हों उसके, तो उसको रिमूव करने में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर लक्षण बिल्कुल सेम हो, सूट करें तो। इसके अलावा अगर अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं, जो मेंटल सिम्टम हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन के। उसमें जो वीपिंग है, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, इसमें पेशेंट अपनी किसी भी बात को बिना रोए नहीं बता सकता। अधिकतर पेशेंट पल्सेटिला के देखने को मिलेंगे कि वो पेशेंट जो होते हैं वो अपनी बात को रोए बिना नहीं बताते, रोकर ही अपनी बात को कहते हैं। और चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम तो रहती है, वीपिंग डिस्पोजिशन भी रहता है और नॉर्मल डिस्पोजिशन भी इनका रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनको जो होता है कंसोलेशन से रिलीफ मिलता है। जब इनको संतावना दी जाती है, जब इनको समझाया जाता है कि ये क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं, तो इनको कंसोलेशन से ही आराम मिलता है। इसके अलावा इनमें जो फियर होता है वो डार्क का, अंधेरे का एक डर होता है और गोस्ट का इनके अंदर डर जो है बना रहता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन पल्सेटिला थी। इसमें कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ होता है और हॉट से इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गर्म चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गर्मी में गर्म चीज़ों से, ओपन एयर में इसको आराम मिलता है। इस पल्सेटिला मेडिसिन के आगे के पॉइंट्स जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अगली वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे और उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मेंटल सिम्टम्स ऑफ पल्सेटिला के बारे में। उस आधार पर पूरी तरह से मेंटल सिम्टम के आधार पर हम कैसे इसको प्रेस्क्राइब करेंगे, रूब्रिक के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमसे किसी भी अपनी बीमारी से संबंधित कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।